हेलो एवरीवन, आज है 3 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में। इरडा के नाम से जानते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते इसका आईपीओ लिस्ट आया था, आईपीओ लिस्ट हुआ है और भैया बेहतरीन तेजी उसके बाद देखी। 32 रुपये का आईपीओ इसका प्राइस था, 50 रुपये पर यह खुला और इंट्राडे में 60 रुपये पर यह क्लोज हुआ था। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो अच्छी तेजी बनी थी। यहाँ पर 68 रुपीज़ का इंट्राडे हाई बनाया था इसने, लेकिन अभी गिरावट चल रही है। मतलब थोड़ी सी गिरावट आई है, 62 रुपीज़ के लेवल पर आया है ये। उतनी बड़ी गिरावट मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन बातचीत करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, काम क्या करती है और भाई साहब मार्केट कैप से लेकर सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 62 रुपीज़ का ये शेयर है, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है इसकी। अगर हम इसके वॉल्यूम्स देखें तो भाई साहब बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे हैं, 14 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे हैं। देखो अभी नई लिस्टिंग है तो लोगों में एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होता है, तो बड़े क्वांटिटी में आपको वॉल्यूम भी देखने को मिलेंगे कुछ दिनों के लिए। अभी भी कुछ दिनों के लिए वॉल्यूम देखने को मिलेंगे, लेकिन आप इस कंपनी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, खराब नहीं है ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है ये। और इवन मैंने जब इसका आईपीओ आ रहा था तब भी मैंने कहा था कि हाँ मौके बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कहाँ पर सस्ता है कहाँ पे महंगा ये देखना भी ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो यहाँ पर। 100% लोग, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। कंपनी की अगर वेबसाइट पे अगर आप चलोगे तो भाई साहब कंपनी क्या करती है, कंपनी लोन देती है। IRFC आपने सुना होगा, जो कि रेलवे को फाइनेंस करती है। ये वो कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट जो है उसको फाइनेंस करने का काम करती है। इनका लोन पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ज़्यादातर इनका जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है वो सोलर एनर्जी का है 30% का। उसके बाद आता है विंड एनर्जी, 23% के आसपास का विंड एनर्जी है। मतलब कि ऑलमोस्ट 55% यहाँ पर यही दोनों का हो गया, सोलर और विंड का। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लोन फैसिलिटी टू स्टेट यूटिलिटीज़ के लिए जाता है यहाँ पर। और जहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रो के भी, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करती है ये कंपनी। बायोमास कोई प्लांट को भी ये वगैरह फाइनेंस करने का काम करती है। तो कंपनी जनरली जो मेन बिजनेसेस है इनके, जिसको ये फंड करते हैं 50% से भी ज़्यादा का, वो सोलार और विंड एनर्जी वाला बिजनेस है। और देखो रिन्यूएबल एनर्जी में हम मानते हैं कि आने वाले टाइम में भैया फ्यूचर है इसका, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे और भैया इनको सेटअप करने के लिए वगैरह करने के लिए लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वो कंपनी होगी जो उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम करेगी। सरकारी कंपनी है ये, ठीक है, सरकारी कंपनी है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर तो भैया इसका जो पी रेशियो है वो 16-17 के करीब का हो चुका है। देखने में आपको ये बहुत सस्ता लगेगा, लेकिन आपको बता दें कि इनके जो कंपिटिटर है, पीयर्स कह लो आप यहाँ पर, PFC और REC कह लो यहाँ पर, तो ये 7 के पी पर 8 के पी पर ट्रेड करने वाले हैं ये। इवन अगर बात करें IRFC तो वो 15 के पी पर ट्रेड कर रहा है। तो देखा जाए तो कंपेयर टू अदर प्लेयर्स ये थोड़ा सा महंगा अभी हाल फिलहाल में हो चुका है। जब IPO आया था डेफिनेटली तब ये सस्ता था, डेफिनेटली सस्ता था। लेकिन अभी जब डबल हो चुका है पैसा तो भाई साहब महंगा ज़रूर ये हो चुका है। उस लेवल से कंपेयर करोगे तो रेवेन्यू भी अच्छा है, प्रॉफिट्स भी अच्छा है। उम्मीद करेंगे कि आगे और बढ़े। आप देखिए यहाँ पर 790 करोड़ के रेवेन्यू थे, बढ़ बढ़कर अभी हो चुके हैं 1175 करोड़। तो भैया रेवेन्यू में ग्रोथ है। प्रॉफिट भी 250 से 290 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। और जहाँ तक हम बात करने जाए यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। और बड़े बड़े फंड हाउस के पास होल्डिंग है, लेकिन कम होल्डिंग है, ठीक है, लेकिन फिर भी है अच्छी खासी क्वांटिटी। मैं कहूँगा खराब नहीं है ये। 3.94% म्यूचुअल फंड के पास है, 4.59% डोमेस्टिक के पास है, 3.95% FIs लेकर बैठे हैं। रिटेल बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर 12.41%। अदर पार्टी 0.11% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो यहाँ पर मैं ओवरऑल इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूँ इरडा को लेकर, तो कंपनी खराब तो नहीं है। हाल फिलहाल में नई लिस्टिंग है तो भैया कुछ दिनों के लिए अप्स एंड डाउन वाले माहौल बनेंगे भी सही। अप जाएगा डाउन जाएगा, अप जाएगा डाउन जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का फ्यूचर मुझे इसका खराब नहीं लगता है। लेकिन यहाँ से थोड़े बहुत करेक्शन और एक्सपेक्टेड रहेंगे फ्यूचर में भी, लेकिन रिकवरी भी आपको उस तरीके की देखने को मिलेगी, तेज़ी भी आपको उस तरीके की यहाँ पर देखने को मिलेगी। और देखो पहले टाइम लगेगा, कोई भी जब नया IPO आता है हफ्ता 10 दिन भैया बहुत उछलता है ये।
चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, फिर बाद में महीना 2 महीना सेटल होता है, ठीक है, एक ही रेंज में अटकता है, फिर एक लिहाज से दौड़ने की या फिर गिरने की तैयारी होती है उसकी। तो यहाँ पर मैं कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्टेड अगर है आने वाले टाइम में, अभी तो देखो है तो पार्शली प्रॉफिट के मौके बनते हैं, लेकिन जहाँ तक बात होती है फ्रेश बाइंग को लेकर, मुझे लगता है कि यहाँ से अगर करेक्शन बनता है तो मौके भी बनेंगे। लॉन्ग टर्म का आउटलुक है तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, भूल जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हाल फिलहाल में इनकी नई लिस्टिंग हुई है और जिस तरीके से कंपनी प्रॉफिट कर रही है, मुझे लगता है कि डिविडेंड भी अच्छा पे आउट करेंगे अगले साल से। डिविडेंड भी मुझे लगता है कि अच्छा पे आउट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट अच्छे हैं, खराब प्रॉफिट्स नहीं हैं इनके। तो यही कहूँगा कि कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में है, आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहिए, लेकिन जहाँ तक बात आती है शॉर्ट टर्म की, तो पार्शली प्रॉफिट की मौके यहाँ पर बन सकते हैं। बाइंग को लेकर, फ्रेश बाइंग को लेकर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले एटलीस्ट इसको संभलने दीजिए, किसी एक लेवल पर सपोर्ट बनाने दीजिए, बेस बनाने दीजिए, तब यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का आउटलुक है तो देखा जाए तो इसका जो मार्केट कैप है ना इस कंपनी का, वो 16,000 करोड़ के आसपास का है, और जो IRFC का मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। तो देखा जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल और भी ज़्यादा है ऊपर जाने का कंपेयर टू IRFC, तो नज़र इसके ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए IRFC के मुकाबले। तो यही कहूँगा, बाकी नज़र आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इर्दा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।